राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथी और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में भी पढ़ रहे हैं हम भक्ति काल, और भक्ति काल में भी हम पढ़ रहे हैं प्रेम मार्गी काव्य धारा, यानी कि निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में पहला पन्ना देखा गया साथियों ज्ञान मार्गी काव्य धारा, और यह है प्रेम मार्गी काव्य धारा। प्रेम मार्गी काव्य धारा में आज अपन पढ़ेंगे चितई वार्ता और कुछ अन्य रचनाएं। यहाँ पढ़ेंगे रचना और उनके रचयिता और उनके विषय में उनकी क्या विशेषता है, यहाँ देखेंगे साथियों। तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे प्यारे मित्रों का मैं आज क्लास में स्वागत करता हूँ साथियों। और क्लास में पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको क्लास किस प्रकार की लगी साथियों। तो शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे पहले अपना जो रचना आती है वो आती है चितई वार्ता, जिसके लेखक साथियों रचयिता है नारायण दास है। ध्यान रखना, चितई वार्ता, चितई वार्ता के रचयिता नारायण दास। चितई वार्ता, छी इसको भी याद करना चाहे आप, यदि आप नहीं होते तो न्यू छी और ना ऐसे याद करें। चितई वार्ता, छीना ऐसे याद करें, ना से बनेगा नारायण दास। इस प्रेमाख्यान में भी राघव चेतन और अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन मिलता है। जो कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है साथियों पद्मावत में, जो मलिक मोहम्मद जहासी के द्वारा जो रचना है जिसे कहते हैं पद्मावत। तो पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी और राघव चेतन का वर्णन मिलता है। वही दो का यहाँ पर एक तो राघव चेतन है और एक अलाउद्दीन खिलजी है, इन दोनों का वर्णन साथियों चितई वार्ता में मिलता है, जिसके लेखक है नारायण दास। क्या साथियों? चितई वार्ता नारायण दास, चितई वार्ता नारायण दास, राघव चेतन, अलाउद्दीन खिलजी। चितई वार्ता नारायण दास, राघव चेतन और अलाउद्दीन खिलजी, इस प्रकार से आप इसको याद करिएगा। आगे बात करते हैं साथियों, तो आगे अपनी रचना आती है माधवानल काम कंदला। क्या आती है? माधवानल काम कंदला आती है, जिसके रचयिता है आलम, और ये रीतिकालीन कवि है साथियों, रीतिकालीन कवि है। लेकिन इनकी जो रचना है माधवानल काम कंदला, उसको भक्ति काल में प्रेम मार्गी काव्य धारा में हम पढ़ते हैं साथियों, निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य धारा। तो माधवानल काम कंदला के रचयिता है आलम। नायक और नायिका के एक ही जन्म की कथा वर्णित है। 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा या सोरठा का प्रयोग हुआ है। किसमें? माधवानल काम कंदला में। ध्यान रखना, माधवानल काम कंदला आलम, एक ही जन्म की कथा, 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा या सोरठा, इसको ऐसे याद करें। माधवानल काम कंदला आलम, एक ही जन्म की कथा, 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा या सोरठा का प्रयोग हुआ है। इसको ऐसे एक लाइन में याद करें, आपको याद हो जाएगा। माधवानल काम कंदला आलम, एक ही जन्म की, आलम से फिर एक ही जन्म की कथा, 5 चौपाई के बाद एक दोहा या सोरठा का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आप इसे याद करें, माधवानल काम कंदला। अगली रचना आती है साथियों, अपने आती है चित्रावली, जिसके रचयिता है उस्मान और इनका उपनाम है मान खां। जहांगीर के समकालीन थे। चित्रावली में शाह वक्त के रूप में जहांगीर की तारीफ की गई। कौन? जो साथियों ध्यान रखना, चित्रावली के जो रचयिता है उस्मान है, और इनका उस्मान का जो उपनाम है वो मान खां है, और ये जहांगीर के समकालीन थे। और चित्रावली में शाह वक्त के तत्कालीन शासक के रूप में साथियों जहांगीर का वर्णन किया गया है, तारीफ की गई। हाजी बाबा के शिष्य थे कौन? उस्मान, और जहासी के अनुकरणकर्ता थे। पद्मावत के अनुसार इन्होंने भी 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा का क्रम रखा है। यानी पद्मावत में भी साथियों ध्यान रखना 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। उसी प्रकार रामचरितमानस में भी 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। उसी प्रकार चित्रावली में भी साथियों 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा का प्रयोग होता है। तो ये बात आपको याद रखना। पहली बात तो रामचरितमानस याद रखना, जिसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा है। फिर पद्मावती याद रखना, 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। फिर रखना साथियों चित्रावली जो उस्मान द्वारा रचित है, उसमें भी 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का प्रयोग हुआ है साथियों। सबसे विलक्षण बात यह है कि इसमें जोगी अंग्रेजों के द्वीप में पहुंच जाता है साथियों, ये ध्यान रखना। यानी कि चित्रावली जो उस्मान द्वारा कृत चित्रावली में अंग्रेजों का वर्णन भी आता है साथियों। निम्न में से कौन सी कृति जिसमें अंग्रेजों का वर्णन आता है? तो ध्यान रखना वह चित्रावली। कवि ने अपनी रचना का उद्देश्य अमर होने की, ध्यान रखना, कवि ने अपनी रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा की पूर्ति बताया है। स्वयं किसने? उस्मान ने। किसने? याद रखना,
स्वयं उस्मान ने अपनी रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा की पूर्ति बताया है। क्या बताया? अमर होने की इच्छा की पूर्ति बताया है। स्वयं कवि ने जो रचना लिखी है जिसका नाम साथियों क्या है? चित्रावली। तो चित्रावली का उद्देश्य क्या बताया इन्होंने? अमर होने की इच्छा प्रकट की है। उस्मान ने अन्य कवियों को चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती भी दी है साथियों। किसने? स्वयं उस्मान ने अन्य जितने भी कवि हैं उनको एक चुनौती दी है कि आप चित्रावली से बढ़कर कोई प्रेम रचना कर कर बताएं। तो ध्यान रखना, चित्रावली है उस्मान द्वारा रचित है और उस्मान का जो उपनाम है वो मान कहाँ है? इसमें जहांगीर की तारीफ की गई है। ये हाजी कहाँ के शिष्य थे? हाजी बाबा के शिष्य थे। और इसमें साथियों चौपाइयों की जैसे पद्माओं की तरह और रामचरितमानस की तरह इसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा का प्रयोग हुआ है। इसमें अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है और इस रचना का उद्देश्य स्वयं कवि ने अमर होने की इच्छा बताई और उस्मान ने अन्य कवियों को चुनौती दी कि इससे बढ़कर कोई रचना लिखिएगा। उस्मान लिखते हैं कि जाकी बुद्धि ओई अधिकारी आन कथा एक कहीं बनाई। यानी जो जाकी बुद्धि यानी जो इस बुद्धि से अधिक है, यानी कहने का मतलब जिसमें मेरे से अधिक बुद्धि हो वो इसी प्रकार की कोई अन्य रचना कर कर बताई हैगा। कवि ने इस रचना में जायसे का पूरा अनुकरण किया। जो जो विषय जायसे ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। आगे बढ़ते कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है जो पद्मावत में है साथियों। इसके बाद अगली रचना आती है अपनी रस रतन जिसके रचयिता है पुष्करणी या पुष्कल है साथियों। रस रतन जिसके रचयिता है पूह कर है साथियों। ये क्या है? पूह और कर है, ये पुष्करणी पूह कर। रस रतन के रचयिता है पूह कर कवि जिसका नाम है पूह कर। ध्यान रखना, पूह और कर, ये रस रतन के जो रचयिता है वो कौन है? पूह कर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सामान्यतः प्रेमाख्यानों में वियोग वर्णन अधिक मिलता है किंतु इस प्रेमाख्यान में स्वयोग वर्णन भी मिलता है। किसमें? जो पोहकर द्वारा रचित है जिसके जो रचना है रस रतन जिसके रचयिता कौन है? पोहकर। तो बिल्कुल यहाँ सही बात ही है कि अधिकतर जो प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए उसमें वियोग वर्णन ही अधिक है। श्रृंगार रस के 2 भाग है तो साथियों, एक श्रृंगार रस, एक है संयोग श्रृंगार और एक है वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर इस रस रतन जो पोहकर द्वारा लिखी गई है उसमें संयोग वर्णन भी मिलता है साथियों, इसलिए अन्य रचनाओं से भिन्न प्रतीत होती है। अगली रचना आती है अपने ज्ञानदीप जो लिखी गई है शेख नबी द्वारा। ज्ञानदीप शेख नबी, याद रखना, ज्ञानदीप शेख नबी, ज्ञानदीप शेख नबी, ज्ञानदीप शेख नबी, ज्ञानदीप शेख नबी, इस प्रकार से याद रखिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि जिसके भी पास ये वीडियो पहुँचेगा वो आपके पास जितने भी ग्रुप है साथियों उन सभी ग्रुपों में ये शेयर करेंगे। यह साथियों यदि आप ऐसा करते हो तो ये मैं और अच्छी तरह से आपको मैटर उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट के माध्यम से मुझसे बताएंगे कि क्लास कैसी लगी और आपका कहाँ कहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा है ये भी आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ साथियों इसको आप अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा, ऐसी मैं आपसे आशा और अपेक्षा रखता हूँ साथियों। शेख नबी जहांगीर के समकालीन थे। इस प्रेमाख्यान में नायक के स्थान पर नायिका की सखी योगी का वेश धारण करती है। ध्यान रखना, इस प्रेमाख्यान में नायक के स्थान पर नायिका की जो सखी है वे योगी का वेश धारण करती है। बाकी अधिकांश जो काव्यांश है उसमें नायक होता है वो नायिका को प्राप्त करने के लिए योगी का वेश धारण कर उसको प्राप्त करने के लिए निकल जाता है। जैसे पद्मावत में राजा रतन सिंह योगी का वेश धारण कर सिंघल द्वीप चले जाते हैं, उसी ऐसा इसमें नहीं है। इसमें यह है कि जो नायिका की सखी है वह स्वयं योगी का वेश धारण करती है। तो ज्ञानदीप शेख नबी जहांगीर के समकालीन और नायिका की सखी योगी का वेश धारण करती है। नायक की खोज के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। संगीत की राग रागिनियों, वैवाहिक संस्कारों, शकुनों आदि पर विवरण मिलता है। शेख नबी ने मुसलमान होते हुए भी वेद मार्ग की तारीफ की है साथियों। शेख नबी ये मुसलमान कवि है लेकिन फिर भी इन्होंने साथियों वेदों में जो मार्ग बताया है उसकी इन्होंने तारीफ की है। आचार्य शुक्ल ने प्रेम मार्ग की सूफी कवियों की परंपरा की समाप्ति शेख नबी से ही मानी है। इस लाइन को ज़रूर याद रखिएगा साथियों।
का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की समाप्ति किस कवि से मानी है? तो उन्होंने शेख नबी से ही साथियों प्रेमाख्यान सूफी कवियों की जो परंपरा की समाप्ति है वो शेख नबी से ही मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल के शब्दों में शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। एक बार पुनः देखिएगा, आचार्य शुक्ल के शब्दों में शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए साथियों, ऐसा इसने शेख नबी में इसमें कहा है। आगे बात करते हैं जानकवि। जानकवि का वास्तविक नाम है साथियों न्यामत खां। क्या है? न्यामत का इसका वास्तविक नाम है। जानकवि का वास्तविक नाम न्यामत खां है। ये राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के निवासी थे। हिंदी में सर्वाधिक प्रेमाख्यानों के रचयिता जानकवि माने जाते हैं और ये प्रश्न साथियों कई बार एग्जाम में आया है, आरपीएससी द्वारा भी पूछा गया है साथियों, और साथियों नेट में भी ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है और अन्य राज्य के जो पीएससी साथियों वहाँ भी इस प्रश्न को पूछा है कि हिंदी में सर्वाधिक प्रेमाख्यान के रचयिता करने वाले कौन? तो ध्यान रखना साथियों, सर्वाधिक जो प्रेमाख्यान की रचना की है वो जानकवि ने की है। इन्होंने कुल 78 ग्रंथों की रचना की जिसमें से 29 प्रेमाख्यान है। ध्यान रखना, जानकवि ने सर्वाधिक 78 ग्रंथों की रचना की है जिसमें से साथियों 29 प्रेमाख्यान है। 78 में से कितने? 29 प्रेमाख्यान। इस लाइन को याद रखना। हिंदी में सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो वह है जानकवि, जिन्होंने कुल 78 ग्रंथ लिखे और उनमें से 29 ग्रंथ साथियों ये प्रेमाख्यान है। जानकवि हिंदी के पहले कवि जिन्होंने पारसी के प्रसिद्ध प्रेमाख्यान लैला मजनू का हिंदी अनुवाद ग्रंथ लैले मजनू के नाम से किया। यह भी ध्यान रखना, पारसी का एक प्रसिद्ध प्रेमाख्यान है जिसका नाम है लैला मजनू। लैला और मजनू है। इस लैला मजनू का हिंदी में जो अनुवाद किया साथियों जानकवि ने वो ग्रंथ लैले मजनू के नाम से किया और ये हिंदी के पहले कवि है जिन्होंने लैला मजनू का हिंदी में अनुवाद किया और किस नाम से? ग्रंथ लैले मजनू के नाम से किया है साथियों। उक्त सभी प्रेमाख्यान का विवरण डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलता है। आचार्य शुक्ल ने जिन प्रेमाख्यानों का वर्णन किया है वह निम्न है: कुतुबन, मंजन, जहासी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह और नूर मोहम्मद। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साथियों भक्ति काल की जो प्रेम मार्ग की काव्यधारा है, सूफी काव्यधारा, उसमें साथियों केवल इन 7 कवियों को स्थान दिया गया है। बाकी कवि हो रहे साथियों वो नगेंद्र के अनुसार हम पढ़ रहे थे। इसमें कुतुबन, मंजन, जहासी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह और नूर मोहम्मद। कुतुबन, मंजन, जहासी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह और नूर मोहम्मद साथियों ये इनके क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रेमाख्यान काव्यधारा में जिन कवियों को स्थान दिया गया वो ये 7 कवि है साथियों। आगे प्रश्न आता है, इनमें से 5 का परिचय ऊपर दिया जा चुका है। अंतिम 2 को डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल के अन्य कवियों में स्थान दिया है, अर्थात ये अन्य दोनों समय की दृष्टि से रीतिकाल के कवि है साथियों। कौन? नूर मोहम्मद और कासिम शाह। अगली रचना आती है हंस जवारिन जिसके रचयिता है कासिम शाह। हंस जवारिन और कासिम शाह इन्होंने पद्मावत की शैली को अपनाया, अर्थात 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा। अब 7 चौपाई का एक दोहे क्रम, एक तो रामचरितमानस में साथियों, एक पद्मावत में, एक चित्रावली में साथियों जो उस्मान द्वारा रचित है और एक साथियों हंस जवारिन। ये 4 रचना ऐसी साथियों जिनमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे आता है। पहली रामचरितमानस, दूसरी पद्मावत, तीसरी साथियों यहाँ पर आती है चित्रावली और अगले आती है साथियों हंस जवारिन। ध्यान रखना, इन सभी रचनाओं में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा का क्रम रखा गया। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह झांसी की पद्मावत तक ली है पर प्रौढ़ता नहीं है साथियों। इनकी रचनाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है। अगली जो रचना आती है साथियों वो अपने आती है हंस इंद्रावली और अनुराग बांसुरी, जिन दोनों के रचयिता है साथियों नूर मोहम्मद माने जाते हैं। नूर मोहम्मद है कौन सी? एक इंद्रावली है और एक अनुराग बांसुरी है। इनके रचयिता है नूर मोहम्मद। इंद्रावली और अनुराग बांसुरी दोनों के रचयिता है नूर मोहम्मद। इंद्रावली और अनुराग बांसुरी जिसके रचयिता है नूर मोहम्मद। ध्यान रखना, इंद्रावली और अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद साथियों। इनका हिंदी काव्य भाषा ज्ञान और सभी सूफी कवियों से अधिक था। किनका? नूर मोहम्मद का। यानी कि नूर मोहम्मद का हिंदी
काव्य भाषा का ज्ञान और सभी सूफी कवियों से अधिक था साथियों, ये ध्यान रखना। इंद्रावली और अनुराग बांसुरी जिसके रचयिता है कौन? नूर मोहम्मद। 5 चौपाइयों के बाद इसमें एक दोहा का क्रम रखा गया है, ये भी ध्यान रखना साथियों। 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है, किसमें? इंद्रावली में। आगे बात करते हैं। इंद्रावली ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि इंद्रावली जो ग्रंथ है इसको सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नूर मोहम्मद की एक अन्य रचना अनुराग बांसुरी है और सभी सूफी रचनाओं में अनुराग बांसुरी की भाषा अधिक संस्कृत निष्ठ है, यानी कि इसमें तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा, नूर मोहम्मद की एक अन्य रचना है जिसका नाम अनुराग बांसुरी है। एक तो अपन देखा निंद्रावली है साथियों, और दूसरी इनकी अनुराग बांसुरी है। तो अनुराग बांसुरी में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है साथियों, वह सब सूफी कवियों से अनुराग बांसुरी की जो भाषा है वो अधिक संस्कृत निष्ठ भाषा है। अनुराग बांसुरी की शैली पांडित्यपूर्ण यानी विद्वतापूर्ण है। इसकी जो शैली है वो कैसी है साथियों? पांडित्यपूर्ण है। इसमें शरीर, जीव, आत्मा, मन आदि वृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है, किसमें? अनुराग बांसुरी में। यानी कि अनुराग बांसुरी में शरीर, जीव, आत्मा, मन आदि के विषय में साथियों यहाँ पर विद्वतापूर्वक वर्णन किया गया है। अनुराग बांसुरी में चौपाई के साथ दोहा ने रखकर बरवे छंद का प्रयोग किया गया है। इस बात को ध्यान रखना, वह कौन सी कृति है जिसमें चौपाई के बाद बरवे छंद का प्रयोग किया गया है साथियों? तो वह आएगी अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी में चौपाई के बाद दोहा ने रखकर बरवे छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ दो एक तो आती साथियों सूरती, एक आती नीरति, दो शब्द आते। सूरती का अर्थ होता है आनंद का अनुभव, नीरति से आशय जगत प्रपंच से विरक्ति। प्रपंच या प्रपंच का मतलब है साथियों झूठा, दिखावा, अंधविश्वास, धोखा। यानी इस जगत के अंधविश्वास है, जगत में जो धोखा है, जगत में जो छल कपट है, इससे विरक्ति का अर्थ होता है किसे? नीरति से। और सूरती का अर्थ होता है आनंद का अनुभव करना। आगे बात करते हैं साथियों, इंद्रावली की रचना करने पर नूर मोहम्मद को बार बार यह उलाहना सुनना पड़ा कि तुम मुसलमान होकर भी हिंदी भाषा में काव्य रचना करने क्यों गए। ये इनके विषय में कहा जाता है। अन्य कवि जो सूफी कवि थे उन्होंने इनके विषय में कहा है तुम मुसलमान होकर भी हिंदी भाषा में काव्य रचना करने क्यों गए। आचार्य शुक्ल के शब्दों में सूफी आख्यानों की खंडित परंपरा की अखंडित परंपरा की यहाँ से समाप्ति समझनी चाहिए। किसे? अनुराग बांसुरी से। आचार्य शुक्ल के अनुसार इस परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं। केवल एक हिंदू कवि मिला, सूरदास, जिसने शाहजहां के समय नल दमयंती की कथा लिखी, जो निकृष्ट रचना है। यानी कि किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार इनको इस परंपरा किसमें? प्रेम मार्गी काव्यधारा में या सूफी काव्यधारा में केवल एक हिंदी कवि मिलते हैं जिसकी रचना हिंदी कवि को स्थान दिया है सूरदास है। उनकी रचना है नल दमयंती कथा साथियों। तो ये आज की क्लास थी प्रिय साथियों, कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी साथियों। तो इसी प्रकार की अन्य साथियों क्लास से प्राप्त करने के लिए साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अधिक से अधिक साथियों शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे साथियों। तो जय हिंद साथियों, राम राम, मस्त होकर पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों।